I'm Anjana Hiranas and today I'm gonna show you what is the correct order of operation. So let's start. तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बॉड मैथ्स के बारे में, ठीक है. व्हाट डज इट मीन बॉड मैथ्स? तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रेसिडेंस रूल्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है. मैथ में कौन सा प्रेसिडेंस, कौन सा प्रेफरेंस रूल फॉलो किया जाता है जिसकी वजह से हमारा आंसर करेक्ट आता है. मीन्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं आता, जबकि आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग आपने एडिशन ठीक किया है, आपने सब्ट्रैक्शन भी ठीक किया है, आपने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल अच्छे से किया है, ठीक है. फिर भी आप देखते हैं कि आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा होता, ठीक है. तो उसकी क्या वजह होती है, ठीक है. उसकी वजह ये होती है कि हम ये नहीं देख रहे होते कि मैथ में किस ऑपरेशन को कौन सी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ठीक है. मीन्स कि मैथ में कौन से ऑपरेशन की क्या प्रेफरेंस है. मीन्स कि विच वन इज द ऑपरेशन जिसको मुझे पहले परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है. मीन्स कि मुझको मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म करनी चाहिए, एडिशन पहले परफॉर्म करनी चाहिए, या मुझको ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है. तो जब हमें प्रेफरेंस का नहीं पता होता तो हम करेक्टली भी काम कर रहे होते तो काम करेक्टली नहीं हो रहा होता, ठीक है. तो उसमें हमारे पास मैथ ने एक रूल बना रखा है जिसका नाम है बॉड मैथ्स, ठीक है. जिसको फॉलो करते हुए अगर आप कोई भी काम करेंगे मैथ में, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, तो ही वो करेक्ट माना जाएगा. अगर इस रूल के हट के, इस रूल से हट कर आप कुछ काम करेंगे, मीन्स कि आप इनकी प्रेफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है, तो फिर आपका आंसर ज़रूर गलत आएगा, ठीक है. तो अब देख लेते हैं जो बॉड मैथ्स है ये काम किस तरह से करता है, ठीक है. ये लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट पे मूव करता है, ठीक है. मीन मोस्ट लेफ्ट पे जो हमारे पास चीज़ है उसको हाईएस्ट प्रेसिडेंस हासिल है, ठीक है. मीन्स उसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट है, मतलब ये कि उसकी प्रेफरेंस हाईएस्ट है, मीन्स कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है. मीन्स कि जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए ये वाली चीज़ सबसे पहले सॉल्व की जाएगी, ठीक है. अब देख लेते हैं ये है क्या. B stands for bracket, O stands for order. ऑर्डर मीन कि आपके पास जो पावर आ जाती है, ठीक है, जो एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं इसमें पावर, एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर रूट्स, रूट्स, क्यूब रूट्स सब इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है. हम फिर भी देख लेते हैं. ऑर्डर में हमारे पास आ जाती हैं पावर्स, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं रूट्स, ठीक है. फिर चाहे वो क्यूब रूट है या वो स्क्वायर है या जो भी पावर ही हमारे पास एक्सपोनेंट भी हुआ करती है, ठीक है. और उसके अलावा अच्छा, तो मीन्स कि B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑर्डर, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. क्योंकि स्पेस कम थी तो मैंने मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहिए जो भी मैं ना लिख पाई. तो नेक्स्ट वन इज एडिशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है. अब देख लीजिए इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं. मीन कि एक ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें ये सारे के सारे ऑपरेशंस आ रहे हैं, ठीक है. मीन्स कि उसमें एक ब्रैकेट भी है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ पावर भी दी हुई है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ फ्रैक्शन में भी है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, ठीक है. तो अब ये सारे के सारे ऑपरेशंस उस क्वेश्चन में एक साथ हैं, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो स्टार्ट पे पहली चीज़ है उसको सॉल्व करते हैं, पहले जो भी ऑपरेशन है उससे सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो फिर एंड में क्लेम करते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत आ गया, ठीक है. उसकी वजह यही होती है, क्वेश्चन चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे कहाँ से भी शुरू हो रहा है, ठीक है, आपने देखना है. अब आपने यहाँ से क्या सीख रहे हैं आप कि ब्रैकेट की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, ठीक है. प्रेसिडेंस मतलब प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंसेस को चेक करने के लिए आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है, ठीक है. मीन्स कि जितना लेफ्ट पे चीज़ है उतनी प्रेफरेंस ज़्यादा है, वो चीज़ पहले सॉल्व होगी, ठीक है, और जितना राइट पे चीज़ है वो उतना ही एंड में सॉल्व होगी, ठीक है. मीन्स कि ब्रैकेट की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है तो क्वेश्चन के चाहे किसी कोने में ब्रैकेट है, सबसे लास्ट में ब्रैकेट है, तो आपने फिर भी ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व करना है, ठीक है. सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन में ढूंढना है कि क्या इसमें कोई ब्रैकेट है. अगर ब्रैकेट है तो पहले उस ब्रैकेट के अंदर कोई एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये जो भी हो रहा है, पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, ठीक है. फिर ब्रैकेट सॉल्व कर ली,
फिर आपने देखना है क्या उस क्वेश्चन में कोई पावर भी दी हुई है, ठीक है, किसी का स्क्वायर वगैरह हो रहा है। अब मैटर नहीं करता कि वो स्टार्ट में या वो एंड में है, वो जिस जगह पे भी आपके क्वेश्चन में गिवन है आपने उसके बाद ऑर्डर ही सॉल्व करना है। मीन्स कि आपने पावर ही सॉल्व करनी है, चाहे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, चाहे पावर है पावर सॉल्व करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने चेक करना है कि क्या कहीं कोई डिविजन तो नहीं हो रही, ठीक है। अगर कहीं डिविजन हो रही है तो पहले आपने डिविजन सॉल्व करनी है, ठीक है। डिविजन के बाद आपने चेक करना है कि क्या कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो फिर आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। उसके बाद आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन को देखना है कि क्या एडिशन हो रही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो चीजें हैं, तो पहले एडिशन को चेक कर लेना है और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन को देखना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की प्रेफरेंस, सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस सबसे लो है, ठीक है, इसलिए इसको सबसे एंड में करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात की कि अगर एक क्वेश्चन में ये सारे ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं तब, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके पास ब्रैकेट है, डिवीजन है और एडिशन है, ठीक है, बाकी के ऑपरेशंस नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यही बोर्ड मैथ अप्लाई करना है कि ब्रैकेट है ना उस क्वेश्चन में, तो आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देनी है, ठीक है। उसके बाद है डिवीजन भी है और एडिशन भी है, ठीक है। तो आप देख लें कि डिवीजन की प्रेसिडेंस एडिशन से हाईएस्ट है, ठीक है। तो आपने पहले डिविजन सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। फिर आपने देख लेना है कि अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास जो बचती है वो लास्ट ऑपरेशन मेरे पास एडिशन है, ठीक है। तो फिर आपने ऐड करना है, ठीक है। अब देख लें, अच्छा ये देख लें कि हमारे पास ये बी है ब्रैकेट, ब्रैकेट की प्रेसिडेंस है हाईएस्ट देन ऑर्डर प्रेसिडेंस, ठीक है। ऑर्डर की प्रेसिडेंस से हाईएस्ट ब्रैकेट की प्रेसिडेंस है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट ही नहीं दी हुई, ऑर्डर दिया हुआ है और डिवीजन दी हुई है, तो फिर आप इन दोनों में से देखेंगे जिसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट होगी उसको पहले सॉल्व करेंगे। मीन्स कि आप ऑर्डर और डिवीजन में से देखें पहले कौन सी चीज आती है बोर्ड मैथ्स में, ऑर्डर। तो मीन्स के ऑर्डर की प्रेसिडेंस हाईएस्ट है, ठीक है। तो आप पहले ऑर्डर परफॉर्म करेंगे। मीन्स के आपके पास अगर पावर है या कोई स्क्वायर रूट वगैरह है तो पहले आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर आप डिवीजन पे आएंगे। लेट्स सपोज आपके पास ये दोनों ही नहीं गिवन, आपके पास आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो फिर आप ये देख लें कि डिवीजन की प्रेसिडेंस हाईएस्ट है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो फिर आप पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। लेट्स सपोज डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं दी हुई, एडिशन सब्ट्रैक्शन दी हुई है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इन दोनों की ही प्रेसिडेंस लीस्ट है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ही आप इसको पहले सॉल्व कर लें, इसको पहले सॉल्व कर लें, आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी आपने प्रेफरेंस को देखते हुए पहले एडिशन परफॉर्म करनी है फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, क्योंकि एडिशन की प्रेफरेंस हाईएस्ट है एज कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं ले लूं कि अगर एग्जांपल में मेरे पास कोई चीज आ जाती है 16 प्लस 4 इंटू 16 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, ठीक है, तो अब मैंने सबसे पहले देखना है कि मेरे क्वेश्चन में, मतलब मेरे मैथ के रूल में सबसे पहले क्या चीज सॉल्व हुआ करती है, ब्रैकेट, ठीक है। तो मैं आ जाऊंगी सबसे पहले ब्रैकेट पे, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में देख लेती हूँ मैं कि सबसे पहले मैं 16 डिवाइड बाय 3 कर लूंगी, ठीक है। तो मैंने किया 16 डिवाइड 3, इट कम्स आउट 5.3, ठीक है। ये कर ली मैंने, क्वेश्चन बाकी एज इट इज रहा जैसे था, ठीक है। अब मैंने देखना है कि मेरे पास सेकंड ऑर्डर की चॉइस होती है, ठीक है। ऑर्डर में मैंने कहा कि मेरे पास पावर्स भी आ सकती हैं, मेरे पास रूट्स भी आ सकते हैं। मीन्स कि मेरे पास ये रूट ऑर्डर है, ठीक है। तो मैं इस ब्रैकेट के बाद इस ऑर्डर को सॉल्व करने आऊंगी, ठीक है। तो मैंने कहा √16, मेरे पास आई थिंक 4 आता है, ठीक है। तो √16 मेरे पास आ गया 4 प्लस 4 इंटू 5.3, ठीक है। अब मैंने देखना है कि नेक्स्ट मेरे पास डिवीजन थी, तो डिवीजन तो हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास आती है प्रेफरेंस मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। मीन्स कि 4 को इस 5.3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। 4 इंटू 5.3 इज 21.2 प्लस 4। अब लास्ट ऑपरेशन तो हमें पता है कि एडिशन ही बच गया है, ठीक है। तो लास्ट तो हमने ऐड ही करना होगा, +4 कर दिया, तो हमारे पास आ गया
25.2। ठीक है, तो इस तरह हमने देख लिया कि कैसे बोर्ड मैथ्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्जाम्पल्स, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करेक्टली। ठीक है, अब हम कोई ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिनमें हमारे पास दो तरीके से काम करने के ऑप्शन हो और वहाँ पे हम डाउट हो जाता हो हमें कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैं कह दूं कि मैं ले लेती हूँ 17, ठीक है, और साथ में मैं करा देती हूँ -15 × 3। ठीक है, अब इसको मैं दो तरीकों से सॉल्व करके देख लेती हूँ। ठीक है, एक मेथड तो मैं ये कर लेती हूँ कि मैं अपने इसी ऑर्डर को अपने दिमाग में रखूँ। ठीक है, मतलब हम अपनी आसानी के लिए एक तो हम ये कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं, सबसे पहले हुआ करती हैं ब्रैकेट जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, फिर होता है ऑर्डर जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, फिर देख लेते हैं डिवीजन जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, फिर है मल्टीप्लिकेशन, तो है ना, तो मतलब पहले मैं मल्टीप्लिकेशन किया करूंगी सॉल्व। ठीक है, तो मैंने देखा कि 3 × 15 किया, मेरे पास आ गया 45 आई थिंक सो। ठीक है, तो ये मैंने किया 45 - 17। ठीक है, अब मैंने कहा उसके बाद मेरे पास एडिशन की प्रेफरेंस हुआ करती है, एडिशन इसमें है नहीं, तो फिर लास्ट ऑप्शन सब्ट्रैक्शन ही बचती है। ठीक है, तो मैंने किया 17 - 45, दिस इज -28। ठीक है, अब ये तो मैंने किया कि मैंने अगर इस बोर्ड मैथ्स को ध्यान में रखते हुए किया। ठीक है, लेकिन मैं ये भी तो कर सकती थी, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता था कि अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 17 - 15 × 3। ठीक है, तो मैं, स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह करते हैं कि स्टार्ट वाली चीज़ को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 17 - 15 किया, आपके पास 2 आ गया, × 3 कर दिया, आपके पास आ गया 6। ठीक है, तो फिर कहते हैं कि हमने सब सही सही किया और हमारा आंसर गलत आ गया, तो दिस इज रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, ऐसे कभी नहीं करना आपने। ठीक है, आपने बोर्ड मैथ्स के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हुआ करता है कि आप कहते हैं कि मैथ लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट पे जाता है, तो आप लेफ्ट से ही ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे और राइट पे जाया करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपने बोर्ड मैथ्स को ध्यान में रखते हुए बोर्ड मैथ्स के लेफ्ट से राइट पे मूव किया करना है। ठीक है बच्चों, तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। ठीक है।